हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.5 और सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 38 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को एक्सेस करें और मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, ताकि वो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख जाएं और अपने सम्स में अप्लाई कर पाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A piece of cloth cost 300 if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost 2 rupees less. The cost of the piece would have remained unchanged. ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि एक कपड़े का प्राइस है 300, प्राइस ऑफ अ क्लॉथ इज इक्वल्स टू रुपीज 300। बोले क्लियर है यहाँ तक? लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बी x मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या हो जाएगा? 300 बाई x रुपीज़। x मीटर का 300 रुपीज़ है तो 1 मीटर का 300 बाई x रुपीज़। बोले क्लियर है? अच्छा, देयरफॉर न्यू लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या गिवन है? इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, ठीक है, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? x प्लस 5 मीटर। बोले क्लियर है? देयरफॉर इस केस में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या होगा? रुपीज़ 300 बाई x प्लस 5। बोले कोई दिक्कत? एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस, ठीक है, ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस। तो मिल गया मुझे क्वेश्चन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 बाई x माइनस 300 बाई x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 रुपीज़। तो क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से, 2 रुपीज़ लेस बोल रहा है। डैट मीन्स पहले वाला में प्राइस ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, दूसरा वाला में प्राइस कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है? कितना डिफरेंस है? 2 रुपीज़ का डिफरेंस है। बोले क्लियर है? अब हम लोग इक्वेशन पर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 और ये हो जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 300x। बोले क्लियर? इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत? चलिए, which implies 300x plus 1500 minus 300x by, अच्छा बाई नहीं देते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 2x इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर है? 300x कैंसल्स आउट माइनस 300x विच इम्प्लाइज 1500 इज इक्वल्स टू 2x इंटू 2x प्लस 5। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 5 ज़ा 750 विच इम्प्लाइज 750 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? अच्छा, 750 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो 3 का टेबल में 2 ज़ा 5 ज़ा 250, ठीक है, 10 का टेबल 25। क्लियर? तो देखिए 30 माइनस 25 करने से 5 मिल जाएगा, 30 माइनस 25 x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0 और सामने में एक्स स्क्वायर प्लस है। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, क्योंकि 750 के सामने में माइनस साइन था तो हम लोग मिडिल टर्म भी माइनस करके ही निकालेंगे, ठीक है, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x कॉमन x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन x प्लस 30, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। बोले क्लियर है? दोनों ही टर्म में x प्लस 30 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से सिर्फ क्या बचा x और दूसरा टर्म से बचा माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा केस आइदर और x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 30, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25। बोले क्लियर है? अब हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस 30 तो होने ही नहीं वाला है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 25 मीटर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। और भी कुछ बोला इसमें निकालने के लिए। एंड व्हाट इज द रेट पर मीटर? तो रेट पर मीटर क्या था? देखिए ध्यान से, रेट पर मीटर क्या था? हम लोगों ने x बाई 300 बाई x किया था। देयरफॉर रेट पर मीटर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 300 बाई x इज इक्वल्स टू 300 बाई 25। बोले क्लियर है? 1 जा, ठीक है, 2 जा,
क्लियर, मिल गया, इज इक्वल्स टू ₹12 पर मीटर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। द होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज 4800, ठीक है। इफ देयर वर 4 मोर द बिल ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 200। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल। तो फाइंड करना है जिसको उसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ पीपल बी एक्स, बोले क्लियर है। टोटल अमाउंट ऑफ द बिल कितना हुआ अमाउंट, ₹4800, ठीक है। तो पर पर्सन कितना देगा, पर पर्सन विल पे इज इक्वल्स टू रुपीज़ टोटल अमाउंट बाय नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सेकंड केस में, ये सेकंड केस क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर 4 मेंबर इंक्रीज हो जाता, 4% इंक्रीज हो जाता तो क्या होता, न्यू नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू x+4। 4 इंक्रीज हो गया है, क्लियर। अच्छा, तो हर पर्सन कितना बिल देगा, पर पर्सन विल पे, पहले कितना पे कर रहा था, ₹4800, अब कितना पे करेगा पर पर्सन बाई x+4, क्लियर। पहले पे कर रहा था पर पर्सन इतना, अब 4 इंक्रीज हो गया है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन को हम लोग डिवाइड कर देंगे बिल से। तो क्या बोल रहा है, वुड हैव रिड्यूस्ड बाई 200, वुड हैव रिड्यूस्ड बाई 200। तो किस में ज़्यादा लग रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4800 बाई x में ज़्यादा लग रहा था, -48। तो न्यू वाले में कितना बच रहा है मेरा, 200 रुपीज़ सेव हो रहा है, क्लियर। पहले ज़्यादा लग रहा था, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़, बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x इंटू x+4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4800 इंटू x+4 माइनस 4800x, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 200। ध्यान से देखिए, 4800 x+4 इंटू 4800 माइनस 4800 x इज इक्वल्स टू 200x इंटू x+4। डिनोमिनेटर को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके चले गए हैं। विच इम्प्लाइज 4800x कैंसल्स आउट 4800x, क्या बचा, 4 इंटू 4800 इज इक्वल्स टू 200x इंटू x+4। 0 से 0, 0 से 0, बोले क्लियर है। राइट और लेफ्ट साइड में हम लोग काट दिए, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या बचा, 8 2 ज़ा 16 ज़ा 6, साथ में एक 96, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x, विच इम्प्लाइज x² प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब देखिए 96 2 48 2 24 2 12, 96 के सामने माइनस साइन है तो मुझे माइनस करके मिडिल टर्म लाना होगा। तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 12 माइनस 8 इज 4, मिल गया मुझे मिडिल टर्म, इज इक्वल टू 0, x² प्लस इम्प्लाइज, विच इम्प्लाइज x² प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 12, क्योंकि माइनस को हम लोग कॉमन लिए हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 12 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आएगा आइदर और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, बोलिए क्लियर है। लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल इज 8 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, बोले क्लियर है। -12 तो कभी नहीं हो सकता ना, क्लियर। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। अ पर्सन वॉज गिवन 3000 फॉर अ टूर, एक पर्सन को 3000 दिया गया है घूमने के लिए। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर प्रोग्राम बाई 5 डेज, अगर वो 5 दिन ज़्यादा घूमेगा, ही मस्ट कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई 20, उसको 20 रुपया कम खर्चा करना पड़ेगा प्रतिदिन, हर दिन उसको 20 रुपया कटौती करना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम, ठीक है, कितना दिन वो घूमा ये मुझे निकालना है। लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, क्लियर। अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹3000, तो हर दिन का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, एक्सपेंस फॉर ईच
डे, ₹3000 बाई नंबर ऑफ डेज, बोले क्लियर है। तो 3000 बाई एक्स, हर दिन का खर्चा निकल जाएगा। अगर मेरे पास 500 रुपया है और मैं 5 दिन घूमूंगा तो हर दिन कितना खर्चा करूंगा, 100 रुपीज़ खर्चा करूंगा। तो टोटल अमाउंट बाई नंबर ऑफ डेज, क्लियर। अच्छा, केस 2 क्या बोल रहा है, सेकंड केस मुझे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 5 दिन वो एक्स्ट्रा रुक रहा है, तो पहले वो एक्स दिन रुक रहा था, 5 दिन एक्स्ट्रा, डेट मीन्स एक्स प्लस 5 डेज हो गया अब प्रेजेंट में। देयरफॉर अब वो कितना खर्चा करेगा, एक्सपेंस फॉर ईच डे उसके पास कितना है, ₹3000 बाई टोटल नंबर ऑफ डेज एक्स प्लस 5, क्लियर। अच्छा, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मुझे एक होल नंबर चाहिए, डेट इज ₹20, उसको ₹20 कम खर्चा करना पड़ेगा। तो पहले कितना खर्चा कर रहा था, पहले कर रहा था 3000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले खर्चा कर रहा था 3000 बाई एक्स, अब कम खर्चा करेगा, पहले ज़्यादा कर रहा था, बाई एक्स प्लस 5, तो कितना मिलेगा, ₹20, ठीक है। एक दिन में वो खर्चा कर रहा था 3000 बाई एक्स, अब एक दिन में वो खर्चा कर रहा है 3000 बाई एक्स प्लस 5, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ₹20 ही ना उसको कटौती करना पड़ेगा, ₹20 को बचाना पड़ेगा, क्लियर। विच इम्प्लाइज एलसीएम चला जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ हो जाएगा 3000 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3000x, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 20, विच इम्प्लाइज 3000x प्लस 5 इंटू 3000 माइनस 3000x, होल डिवाइड नहीं देंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 20x इंटू एक्स प्लस 5, क्लियर है। विच इम्प्लाइज 3000x माइनस 3000x कैंसिल्स आउट ईच अदर, क्या बचा 5 इंटू 3000 इज इक्वल्स टू 20x इंटू एक्स प्लस 5, अगेन देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 150, बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज 750 15 5 से 75 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। मिल गया इक्वेशन, बोले मिला ना इक्वेशन। अब हम लोग 750 का एलसीएम निकाल लेंगे, 5 15 ज़ा 150, 3 ज़ा 50, बोले क्लियर है, और 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 10 3 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, 30 माइनस 25 मिल गया मिडिल टर्म, x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस, बोले क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन चला जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन चला जाएगा, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 30 कॉमन, पहला टर्म से सिर्फ x बचा और दूसरा टर्म से माइनस 25 बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा आइदर और x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 30, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25। सिंस नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर required number of days is 25 and we have got our answer। हाँ, बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए, हर एक सम्स को आप अगर समझ के करते हैं तो आपके लिए इक्वेशन बनाना बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, रितु बॉट अ साड़ी फॉर ₹60x एंड सोल्ड इट फॉर 500 प्लस 4x एट अ लॉस ऑफ x%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। CP मुझे नहीं पता है, CP यहाँ पर दिया हुआ 60x, तो लिख दीजिए CP फॉर अ साड़ी इज इक्वल्स टू ₹60x, ठीक है। SP ऑफ अ साड़ी, यहाँ पर भी ऑफ कर दीजिए, ऑफ अ साड़ी इज इक्वल्स टू ₹500 प्लस 4x, बोले क्लियर है। लॉस कितना परसेंट हुआ है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू x% लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, SP इज इक्वल्स टू 1 माइनस लॉस बाई 100 इंटू CP, बोले क्लियर है। ये अपना लॉस परसेंटेज का या SP का फॉर्मूला, क्लियर। अब देखिए, सब जगह हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो SP क्या दिया हुआ था, इम्प्लाइज 500 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x बाई 100 इंटू CP कितना दिया हुआ है 60x, बोले क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए
500 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 60x। बोलिए क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट, क्लियर? अच्छा 10 ही अभी हम लोग रहने देते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 10 इंटू 500 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 100 माइनस एक्स, सॉरी 6x इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है, विच इम्प्लाइज 5000 प्लस 40x इज इक्वल्स टू 600x माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 600x प्लस 40x माइनस नहीं प्लस 5000 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस 560x प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 280x प्लस 2500 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे 2 को, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 280x प्लस 2500। बोले क्लियर है? अच्छा तो यहाँ पर देखिए प्लस करके मुझे लाना है 280, प्लस करके मुझे लाना है 280, तो 2500 को हम लोग ले लेंगे एलसीएम, 10 ज़ा 250, ठीक है, 250 और 3 का टेबल से जाएगा क्या? नहीं 3 का टेबल से नहीं जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा हाँ 3 तो पहले से ही है, यहाँ पर 3 यहाँ पर है ना, ठीक है, तो 3 फैक्टर हुआ, 10 फैक्टर हुआ और 250 फैक्टर हुआ, ठीक है, तो 3 इंटू 10 होता है 30, और अगर हम 30 को प्लस कर देंगे 250 से तो आ जाएगा मेरा मिडिल टर्म प्लस 2500 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 250x प्लस 30x प्लस 2500 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर, विच इम्प्लाइज क्या कॉमन जाएगा? 3 कॉमन नहीं जाएगा, x कॉमन जाएगा, x कॉमन 3x माइनस 250 प्लस क्या कॉमन जाएगा? 10 कॉमन जाएगा, 3x माइनस, अच्छा नहीं माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस तभी ना अंदर प्लस होगा, सॉरी अंदर माइनस होगा, 250 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, दोनों ही टर्म में 3x माइनस 250 जा रहा है कॉमन, क्या बचा? x बचा पहला टर्म से, दूसरा टर्म से -10 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इधर और 3x माइनस 250 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 implies 3x is equals to 250, x is equals to 250 by 3, therefore, और यहाँ पर therefore x is equals to 10। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा तो अब देखिए ध्यान से, मेरे पास 2x का वैल्यू आया है, when x is equals to 250 by 3, ठीक है, तो CP क्या हो जाएगा? 60x is equals to 60 इंटू 250 by 3, 3 2 ज़ा 20, ये हो जाएगा 5000 रुपीज़, ठीक है, तो क्या 5000 पॉसिबल है? नहीं 5000 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 5000 पॉसिबल नहीं है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, CP क्या हो जाएगा? 60 इंटू 10 इज इक्वल्स टू ₹600 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी इज ₹600 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। यह है एज प्रॉब्लम, 42 है अपना एज प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें एज फाइंड आउट करना होता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर्स, ठीक है, अगर हम विवेक और उसका यंगर ब्रदर अमित का एज को प्लस करेंगे तो मुझे 47 मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर इज 550, अगर दोनों का एज को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का ईयर आएगा 550 ईयर्स, ठीक है, प्रोडक्ट करने पर मुझे 550 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट विवेक्स एज बी x ईयर्स, देयरफॉर अमित्स एज इज इक्वल्स टू 47 माइनस x ईयर्स। बोले क्लियर है? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 47 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रहा है?
550 दे रहा है, 550। बोले क्लियर है? अगर विवेक का एज x है, ठीक है, विवेक का एज x है, तो अमित का एज कितना होगा? 47 माइनस एक्स ही ना होगा। दोनों का एज को मिला के 47 हो रहा है, तो x अगर हम लोग राइट हैंड साइड दे देंगे, देखिए विवेक प्लस अमित इज इक्वल्स टू 47, विवेक को हम लोग लेट किए हैं x प्लस अमित इज इक्वल्स टू 47, तो अमित का क्या होगा? 47 माइनस एक्स होगा। इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि दोनों का एज का प्रोडक्ट है 550, ठीक है। तो विवेक का एज इंटू अमित का एज इज इक्वल्स टू 550। आ गया इक्वेशन 47x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 550। सबको हम लोग राइट हैंड साइड में अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? अब एलसीएम निकालना होगा। 550 11 जा 50, क्लियर, 2 जा 25, प्लस करके मुझे मिडिल टर्म लाना है, क्योंकि 550 के सामने पॉजिटिव साइन है। तो 22 प्लस 25 आ गया, 25 प्लस 22 एक्स प्लस 550 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, बोले क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 22x प्लस 550 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन जाएगा? x कॉमन जाएगा, x माइनस 25, क्या कॉमन जाएगा? 22 कॉमन जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 25 कॉमन दोनों ही टर्म में क्या बचा? x माइनस 22 बचा, इज इक्वल टू 0। आइदर और होगा, आइदर और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 22। अब मुझे पुट करके देखना होगा कि कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 25, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 25, देन अमित का एज क्या हो जाएगा? 47 माइनस 25, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 22 ईयर्स, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 22, देन अमित का एज कितना हो जाएगा? 47 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 25 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोला है कि विवेक बड़ा है और अमित जो ये यंगर ब्रदर है, तो अमित का एज कम होना चाहिए, अमित का एज कम होना चाहिए, तो अमित का एज 25 ईयर्स नहीं हो सकता। देयरफॉर विवेक्स एज इज 25 ईयर्स एंड अमित्स एज इज 22 ईयर्स एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है? कंडीशन क्लियर, अच्छा से क्लियर है? चलिए इसका पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? 42 का 2 क्या बोल रहा है? पॉल इज x ईयर्स ओल्ड, पॉल का ईयर x दिया हुआ है, एंड हिज फादर्स एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज। पॉल का एज को अगर हम स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉल के एज के फादर के एज के बराबर हो जाएगा। 10 ईयर्स हेंस फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स पॉल्स एज। 10 साल पहले पॉल का जितना एज था उसका 4 गुना उसका पापा का एज था, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, केस वन, ठीक है। पॉल्स एज, लेट पॉल्स एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स, देयरफॉर फादर्स एज क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू 2 ईयर्स, यही बोला था ना। देखिए हिज फादर्स एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज, पॉल्स एज है x, स्क्वायर कर दीजिए और ट्वाइस कर दीजिए, 2 इंटू कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया केस 1, क्लियर। नाउ 10 ईयर्स हेंस क्या बोल रहा है? पॉल्स एज क्या होगा? 10 साल बाद पॉल्स का एज क्या होगा? पॉल्स एज हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स, क्लियर। और उसके फादर्स का एज क्या हो जाएगा? फादर्स एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 10 ईयर्स। बोले क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, कंडीशन क्या बोला है कि 10 साल बाद फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स पॉल्स एज। फादर का एज जो है वो पॉल्स का एज के 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इक्वेशन मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फादर का जो एज है वो किसके बराबर है? 4 टाइम्स पॉल्स के एज के बराबर है। बोले क्लियर? पता चला इक्वेशन कैसे आया? तो 2x स्क्वायर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 x प्लस 10। बोले क्लियर है? 2 से 4 जाएगा 2 बार में, क्लियर, विच इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 20। सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा? x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मुझे क्या पता है कि 3 5 15 होता है। 15 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 3 5 होता है ना, और मुझे माइनस करके 2 लाना है क्योंकि 15 के सामने माइनस साइन है। क्लियर। विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। ठीक है। आ जाएगा आइदर और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, देयरफॉर पॉल्स एज क्या हो जाएगा 5 ईयर्स। देयरफॉर हिज फादर्स एज इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ईयर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 स्क्वायर। क्लियर। ईयर्स 2 इंटू 25 ईयर्स इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स। बोले क्लियर है। लिख लीजिए देयरफॉर पॉल्स एज इज 5 ईयर्स एंड हिज फादर्स एज इज 50 ईयर्स एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।